हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है कमर्शियल स्टडीज। क्लास पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सेमेस्टर 1 2022 के कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम उसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज की क्लास में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। ये है मेरे सामने पेपर, जो कि है सेमेस्टर 1 2020-22 का पेपर। इस पेपर को आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? इस पेपर को यू कैन एक्सेस फ्रॉम CISC.org की वेबसाइट से। इसके अलावा हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक देंगे। उस गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू यू कैन एक्सेस दिस ऑन आवर साइट ऑल्सो, मतलब हमारी गूगल ड्राइव पे, नॉट साइट, ऑन आवर गूगल ड्राइव पर आप इसको शेयर कर देख सकते हैं। वहां से आप भी इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए तो देखिए, individual who are hired to do specific jobs are known as society, no. Government, no. Employers तो job provide करते हैं, तो answer is employees. The fourth option is the correct answer for this. This was question number 11. Going to the next question, purchase of land, building, plant, machinery, etc. are example of definitely capital expenditure. This is not revenue expenditure, not deferred revenue expenditure, and neither it is receipt. So this is capital expenditure. Going to the next question, person who supplies money as loan to the commercial organization and charge interest on it are employers, no. Employees, no. Suppliers, no. These are creditors or the lenders of money. Question number 14, salaries of timekeepers as an example of direct cost, indirect cost, variable cost और fixed cost. अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से टेक्स्ट को पढ़ना होगा कि ये कौन सी सैलरी है। सैलरी ऑफ टाइमकीपर, एक्चुअली टाइमकीपर्स कौन होते हैं? जो कि वेरियस जॉब के लिए कितना टाइम लगा उसे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम कीपर, स्टोर कीपर्स, ये सारी की सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। तो आंसर इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको हम शायद एलिमिनेशन टेक्निक से ना कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको टेक्स्ट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का जो चैप्टर है वहां से इसे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस? शिपिंग इज अ सर्विस, laundry is also service, hospital is also service, but grooming kit is not a service. So shipping service, laundry service, hospital service, this is not service. तो यही एक्चुअली हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया which of this is not a service. Okay, चलिए going to the next question, sending advertisement messages to consumers over the internet is e-market, e-tailing, e-advertising and e-security. So this can be called as e-marketing. Okay, e-tailing तो नहीं है, e-advertisement भी नहीं है, e-security, अच्छा e-advertisement एक्चुअली इसका आंसर हो सकता है। तो मैं यहाँ और यहाँ में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि ये आंसर होना चाहिए सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। ओ, एडवर्टीजमेंट मैसेजेस तो साफ साफ पता चल गया, इट इज ई एडवर्टीजमेंट, तो इसको भी इलिमिनेट कर दिया। देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के कंफ्यूज हो गई थी, ऐसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जहां पर भी कंफ्यूजन रखे, रीड द क्वेश्चन एंड रीड द ऑप्शंस अगेन, बहुत क्लैरिटी आ जाती है इससे। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, which of the following is not generally related to the products? Tangible is related to services. So यही आंसर लग रहा है मुझे। ट्रांसफरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एंड कैन बी रिप्लेस्ड हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज द आंसर, क्योंकि ये सारे तो हो सकते हैं प्रोडक्ट। गोइंग टू द नेक्स्ट, which consumer right allows the consumer to register his or her dissatisfaction at appropriate forum? Right to safety, no. Right to consumer education, no. Right to be heard and right to choose. So right to be heard is the right answer, क्योंकि बाकी सारे किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। Going to next question, e-commerce stands for electrical commerce, electronic commerce, entertainment commerce, electrochemical, बिल्कुल भी नहीं, electrical भी नहीं, electronic commerce. Okay, so electronic commerce is the correct answer. Next, last question for today. The amount of expenditure incurred on a given thing is cost,
प्रॉफिट, इनकम, डिस्काउंट, ऑब्वियसली दिस इज कॉस्ट। सो देखिए स्टूडेंट, कितनी आसानी से हमने काफी सारे क्वेश्चन बहुत कम समय में यहाँ पर कर लिए हैं। इसी तरीके से आप भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मेनी प्लेसेस एंड चेकिंग ऑन इंटरनेट या फिर बहुत सारी किताबें खरीदने से अच्छा है कि आप साइट पर दिए गए मटेरियल को पहले पूरी तरीके से कर लीजिए, अपनी बुक्स को पहले पूरी तरीके से पढ़ लीजिए एंड देन गो फॉर समथिंग एल्स। चलिए इसके साथ ही आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। वी विल मीट वंस अगेन इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जहां पर हम सेमेस्टर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर है। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वील मीट अगेन।